तो बच्चों इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी के इंट्रोडक्शन का अगला पार्ट। पिछले पार्ट के अंदर मैंने आपको जितने भी इसके इम्पोर्टेंट टर्म्स थे वो बताए थे और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। इस वाले वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे किसके बारे में, कॉइन के बारे में, कि कॉइन के ऊपर रिलेटेड हमारे पास कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं एक कॉइन के बारे में। कॉइन आपको पता होगा, अनबायस्ड कॉइन लेंगे हम, मतलब फेयर कॉइन, जिसके अंदर एक तरफ क्या होगा हमारे पास हेड और एक तरफ क्या होगा टेल होगा। तो सबसे पहला केस ले लेते हैं जिसके अंदर मान लीजिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसके अंदर एक ही कॉइन को उछाला जा रहा है, टॉसिंग ए कॉइन। तो आपको पता होगा एक कॉइन को उछालने पर उस पर पॉसिबल आउटकम क्या क्या आ सकते हैं। तो पॉसिबल आउटकम उस पर होते हैं हमारे हेड एंड टेल। ठीक है, ये दो चीज हो सकती हैं। तो अब हमारे पास टोटल आउटकम पता करने के लिए हमारे पास कोई तरीका होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर तो एक कॉइन है, कॉइन तो इससे ज्यादा भी दे सकता है, दो भी दे सकता है, तीन भी, चार भी। तो उसके बारे में हमें टोटल आउटकम कैसे पता लगेंगी उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको दो कॉइन का और समझाता हूँ और तीन कॉइन का। तो अगर मान लीजिए आपके सामने आता है टॉसिंग टू कॉइन्स साइमल्टेनियसली, ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक कॉइन तो आपने इधर हाथ पे रखा और एक कॉइन आपने रखा इधर हाथ पे, और दोनों कॉइन्स को आपने एक साथ उछाल दिया। तो उस पर टोटल आउटकम आपके पास पॉसिबल कौन कौन सी हो सकती हैं। तो आप यहां पर लिखोगे पॉसिबल आउटकम्स। तो पॉसिबल आउटकम में ये हो सकता है कि दोनों के दोनों ही कॉइन्स पर आपके पास क्या आ गया हो, हेड आ गया हो। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है दोनों पर ही क्या आ जाए, टेल आ जाए। या फिर ऐसा हो सकता है इस पर हेड आ जाए, दूसरे पर क्या आ जाए, टेल आ जाए। तो इसका मतलब हम यहां पर लिख सकते हैं हेड और टेल, ये भी चांसेस हो सकते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है पहले पर टेल आ जाए और दूसरे पर क्या आ जाए, हेड आ जाए। तो ये टोटल हमारे पास कितने आउटकम हो सकती हैं, चार आउटकम ही हो सकती हैं। तो अब आप यहां से देखो, एक चीज समझो, एक कॉइन पर कितनी चीज हो सकती है, बस दो, हेड या फिर टेल। दो चीज हो सकती है। और यहां पर हम कितने कॉइन्स को उछाल रहे हैं, एक कॉइन को। तो यहां पर आप टू की पावर कितनी कर दो, वन। टू की पावर वन मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम कितनी है यहाँ पर, टू। ठीक है, अब यहां पर देखो, जब दो कॉइन्स को हम उछाल रहे हैं, एक कॉइन पर कितनी चीज हो सकती है, दो, तो हमने टू लिख दिया। और हम कॉइन कितने उछाल रहे हैं वो आता रहेगा पावर में। यहां पर हम कॉइन उछाल रहे हैं दो, तो यहां पर टू की पावर टू हो गई, मतलब कि फोर। तो यहां पर टोटल पॉसिबल आउटकम कितनी आई है आपके सामने, फोर। इसी तरीके से तीन कॉइन का भी आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है। तो अब यहां पर हम करते हैं थ्री कॉइन्स वाला। तो अगला हम करते हैं टॉसिंग थ्री कॉइन्स। यहां पर आप लिखोगे टॉसिंग थ्री कॉइन्स साइमल्टेनियसली। मतलब तीनों कॉइन्स को एक साथ उछाला जा रहा है। मान लीजिए तीन फ्रेंड हैं और तीनों के तीनों फ्रेंड एक साथ उसको उछालते हैं और जो जो भी आपके सामने आउटकम आती है उनको नोट करते रहते हैं। तो आपको पता है एक कॉइन के ऊपर टोटल कितनी चीज हो सकती है, दो। और यहाँ पर कॉइन कितने हैं, कॉइन है तीन। तो टू की पावर थ्री कितना हो गया, एट। तो इसका मतलब यहाँ पर पॉसिबल आउटकम कितनी बनेंगी, एट। तो आप यहाँ पर पॉसिबल आउटकम कितनी लिखोगे, एट। अब वो एट कैसे कैसे बनाई जाएंगी, देखो शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, इस तरीके से आप याद रख लेना। पहले आप क्या लिख लेना, चार बार हेड, वन टू थ्री एंड फोर। और उसके बाद चार बार क्या लिख लेना, टेल, वन टू थ्री एंड फोर। उसके बाद दो बार हेड, फिर दो बार टेल, फिर दो बार हेड, फिर दो बार टेल। फिर उसके बाद एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड और फिर एक बार टेल। तो यहां पर आपके पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी बनेंगी, एट बनेंगी। हेड हेड हेड, ऐसा देखो कोई और नहीं होगा। यहां पर दो कॉइन्स पर हो सकता है क्या आ जाए, दो कॉइन्स पर आ जाए हेड और एक पर क्या आ जाए, एक पर आ जाए टेल। ऐसा भी हो सकता है। हेड टेल हेड, ऐसा भी कोई नहीं होगा। फिर हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड और टेल टेल टेल। ठीक है, तो ये हो गया आपका सामने थ्री कॉइन्स का। मैक्सिमम आपके सामने तीन कॉइन का ही क्वेश्चन आएगा 10th लेवल पे। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल, अगर मान लीजिए यहाँ पर फोर कॉइन्स को अगर उछाला गया, तो आप क्या काम करोगे, टोटल आउटकम कितनी हो सकती है एक कॉइन पर, दो। और हमारे पास कॉइन कितने हैं, चार। तो टू की पावर फोर कितनी हो जाएगी, 16।
तो वहां पर टोटल आउटकम आपकी पॉसिबल हो सकती है 16। अब आप ये चीज समझ गए कि आपको टोटल कितनी बनानी है और कैसे बनानी है। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे आता है, एक दो क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, फिर हम जो आपके डाइस वगैरह क्वेश्चन है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, मतलब डाइस के बारे में इंट्रोडक्शन में नेक्स्ट में कराऊंगा। इसके ऊपर जो क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन और दिखाता हूं मैं आपको कैसे क्वेश्चन आ सकता है। देखो, एक कॉइन का क्वेश्चन तो इसी तरीके से आएगा। एक कॉइन का तो यही आ सकता है कि बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल बताइए। तो उसके लिए आपको पता है टोटल आउटकम कितनी होती है 2, और हमारे पास हेड की पूछी जाती है तो 1/2, और अगर टेल की पूछी जाती है तो भी कितनी आएगी 1/2। और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक कॉइन से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मान लीजिए जब कोई भी मैच स्टार्ट किया जाता है तो मैच स्टार्ट करते में एक कॉइन को ही क्यों उछाला जाता है। ठीक है, कॉइन को ही क्यों उछालते हैं, तो हमें एक चीज पता है कि जब कॉइन को हम उछालते हैं तो दोनों ही टीम्स के पास इक्वल लाइकली आउटकम आती है, मतलब कि 50% चांसेस हैं एक टीम के पास, तो दूसरी टीम के पास भी 50% चांसेस हैं जीतने के। जैसे 1/2 का मतलब क्या है, आधे चांसेस या 50% चांसेस। तो इसका मतलब यह है कि दोनों ही टीम जो होती हैं दोनों को बराबर चांसेस मिलते हैं, कोई भी सिक्का उछाले, कोई भी कोई चीज मांगे, हेड मांग ले या फिर टेल मांग ले, 50-50% चांसेस दोनों को मिलते हैं, वो बिल्कुल फेयर होता है, तो इसीलिए कॉइन को उछाला जाता है। ठीक है, एनसीईआरटी में भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, इक्वली लाइकली आउटकम। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। जब भी 1/2 आती है किसी चीज को होने की और ना होने की, तो वहां पर हम कह देते हैं इक्वली लाइकली आउटकम है। ठीक है, एक आध क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको, चलो। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया कि दो आपके सामने फेयर कॉइन्स हैं। फेयर कॉइन्स का मतलब ऐसा कॉइन है जिसपे एक तरफ हेड है एक तरफ टेल है। कभी ऐसा कॉइन ले आओ जिसपे दोनों तरफ हेड ही हो दोनों तरफ टेल ही हो, तो वो फिर फेयर कॉइन नहीं होगा, मतलब उसके अंदर आपने बेईमानी करी है। तो यहाँ पर आपके सामने दो फेयर कॉइन्स दे रखे हैं, उनको टॉस किया गया और प्रोबेबिलिटी बतानी है ओनली वन हेड, मतलब बस एक ही हेड आना चाहिए। तो हमें पता है दो कॉइन्स जब उछाले जाते हैं तो वहां पर प्रोबेबिलिटी में टोटल पॉसिबल आउटकम कितनी होती है, जो यहाँ पर फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम, यहाँ पर हम क्या रखेंगे 4, क्योंकि टोटल आउटकम कितनी है 4, और हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी है किसकी, ओनली वन हेड, ओनली वन हेड। तो आपको देखना है ऐसे वाले आउटकम कौन से हैं जिसमें बस एक ही हेड आ रहा है, तो वो कौन कौन सी है, एक तो ये वाली है हेड टेल, एक ये वाली है टेल हेड, क्योंकि दोनों में ही एक एक हेड है। तो यहाँ पर टोटल आउटकम कितनी है 4, और हमारे पास जो हमसे इवेंट पूछा है ओनली वन हेड वाला वो ये है और ये है, मतलब कि 2 बार हो रहा है ऐसा। तो हमारे पास पूरा सॉल्व करने के बाद कितना आया 1/2। ठीक है, ओनली वन टेल वाला पूछा जाता तो भी ये दोनों होते। ठीक है, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे आपसे पूछा जाए कि बताइए 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 1/4 लिख देते। अब इसमें ही क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, एट लीस्ट, एट मोस्ट, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और करा रहा हूं मैं, बाकी जब आप एक्सरसाइज वगैरह करोगे उसमें क्वेश्चन अगर आते हैं तो वहां पर हम देख लेंगे। एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं, एट लीस्ट वाला या फिर एट मोस्ट वाला। ठीक है, देखो जैसे यहां पर क्वेश्चन दिया है कि आपके सामने 3 कॉइन्स हैं, उनको आपने टॉस किया, तो प्रोबेबिलिटी बताइए एट लीस्ट 2 टेल्स की। अब एट लीस्ट 2 टेल्स का मतलब क्या है, जैसे यहां पर देखो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है एट लीस्ट 2 टेल्स की। तो सबसे पहले तो आपके सामने फॉर्मूले में आपको पता होना चाहिए नीचे क्या आएगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी है। तो आपको पता है यहां पर कितने कॉइन्स को उछाला गया है, 3 कॉइन्स को। तो 3 कॉइन्स पर कितने हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी हो सकती है 8। अब एटलीस्ट 2 टेल का मतलब क्या है कि कम से कम 2 टेल तो होने ही चाहिए, 2 से ज्यादा भी हो तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कम से कम आपको 2 टेल देखने हैं और 2 से ज्यादा वाला भी देखना है आपको, तो कम से कम 2 टेल वाला देखो कौन सा है। तो एक तो ये हो गया हेड टेल टेल, ठीक है, एक ये हो गया टेल हेड टेल, एक ये हो गया टेल टेल हेड, इसमें भी 2, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। अब हमें ये वाला भी लेना पड़ेगा क्योंकि कम से कम 2 तो इसमें भी है ना, 2 से ज्यादा है तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पहले ही बताया। एटलीस्ट 2 टेल का मतलब ये है कम से कम 2 तो होने ही चाहिए, इसमें कम से कम 2 है, इसमें कम से कम 2 है, इसमें कम से कम 2 है, इसमें भी तो है 2, 2 से ज्यादा भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो टोटल आउटकम कितनी हो गई पॉसिबल 4। तो यहां पर आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा 1/2। और यहीं पर अगर आपसे पूछा जाता एग्जैक्टली 2 टेल्स, मतलब 2 टेल होने चाहिए बिल्कुल एग्जैक्ट, तो फिर आप कौन कौन से लेते, 2 टेल वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, फिर आप इसको नहीं लेते। ठीक है,
एट मोस्ट 2 टेल वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना, और इसमें एक दो चीज़ और मैं लिखवा रहा हूँ, उस चीज़ को और ध्यान से समझ लो। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए होगे। वैसे नोट डाल के लिख लेना जो मैं अब चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न बहुत होती है बच्चे को। तो नोट डालकर आप ये लिखोगे कि टॉसिंग ए कॉइन ट्वाइस, टॉसिंग ए कॉइन ट्वाइस, और टॉसिंग 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली treated as the same experiment, treated as the same experiment। अब इस बात का मतलब क्या है, ध्यान से समझो। मतलब आप एक कॉइन को 2 बार उछालकर उसके जो भी आउटकम है उनको नोट कर रहे हो, या फिर आपने 2 कॉइन एक साथ उछाले हैं, दोनों को ही हम सेम एक्सपेरिमेंट मानते हैं। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब यह है कि मान लीजिए आपके पास 2 कॉइन थे, जब आपने 2 कॉइन्स को उछाला और जो भी आउटकम आती रही उनको आपने लिखते रहे। ठीक है, टॉसिंग 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली, ये चीज़ तो आप समझ गए। लेकिन अगर आपके सामने मान लीजिए आपके पास एक ही कॉइन था और आप उस एक कॉइन को आपने उछाला और हेड आ गया, तो पहले आपने ये लिख लिया, फिर दोबारा आपने उछाला फिर हेड आ गया, फिर ये लिख लिया। तो आप एक ही कॉइन को 2 बार उछाल कर ये आउटकम अगर आप लिख रहे हो तो फिर आप एक ही एक्सपेरिमेंट मानोगे। अगली बार आपने 2 बार उछाला, टेल आया, फिर टेल आया, तो आपने ये लिख लिया। फिर उसके बाद अगले में हेड उछाला, फिर टेल आया, एक बार हेड आया एक बार टेल आया, तो ये आ गया। मतलब एक ही कॉइन को 2 बार उछाल कर हम लिख रहे हैं आउटकम, या फिर 2 कॉइन्स को एक साथ उछाल रहे हैं, बात एक ही है। ठीक है, यही बात 2 कॉइन के लिए भी है और यही बात 3 कॉइन के लिए भी है। ठीक है, अगर 3 कॉइन है मान लीजिए आपके पास, और आपने 3 कॉइन एक साथ उछाले, जैसे आपके सामने ये 3 कॉइन है और आपने तीनों कॉइन्स को लिया और तीनों कॉइन्स को उछाल दिया, तो इनमें से कोई सी आउटकम हो सकती है। तो 3 कॉइन अगर एक साथ उछाले जाते हैं तो अभी आप उसी एक्सपेरिमेंट को मानोगे। और मान लीजिए आपके पास 3 कॉइन ना होकर एक कॉइन है, तो आप एक कॉइन को पहले 3 बार उछालते हो, जो भी आउटकम आती है उसको नोट कर लेते हो। जैसे आपने पहले उछाला, टेल आ गया, फिर उछाला, फिर टेल आ गया, अब की बार क्या आया, हेड आया। तो टेल टेल हेड जो वाला जो है आपने वो लिख दिया, ये टेल टेल हेड वाला। ठीक है, तो आप अगर एक कॉइन को 3 बार उछालो या फिर 3 कॉइन्स को एक साथ उछालो, उसको आप सेम ही एक्सपेरिमेंट मानोगे। ठीक है, ये नोट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होनी है इसमें। तो ये हो गया आपका कॉइन के बारे में, और इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करना। इंट्रोडक्शन में जो मेन चीज़ थी, 1 कॉइन 2 कॉइन 3 कॉइन के बारे में मैंने आपको बता दिया। टोटल आउटकम कैसे निकालते हैं वो बता दिया। और अगर अब भी इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे लूडो का डाइस। ठीक है, ये करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।